हेलो बच्चों, तो देखते हैं ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 2024 का है। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक सेट है, एस सेट है और ए बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर। मोड ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट देन a प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। ये दिया हुआ कंडीशन। तो मुझे 72 इंटू समेशन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो मोड है, तो हमें इस इक्वल जो कंडीशन है उसको हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर मोड है तो केस 2 बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। केस 1 है, इफ 2a minus 1 is greater than equal to 0, तो दिस implies that a is greater than equal to 1 by 2। ये रिलेशन आएगा। तो वो कंडीशन का को क्या लिखेंगे? 2a minus 1 ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ 2 minus a को अगर 2a minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मोड ऑफ 2a minus 1 को 2a minus 1 सिंपली लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ a, ठीक है। क्योंकि a रियल नंबर है, a रियल नंबर मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। a रियल नंबर का मतलब हुआ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ऐसे लिख दिया। -1 3 ग्रेटर देन a प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ a, ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a को हम लिख लिया ग्रेटर देन a और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ a को, ठीक है। अब 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ a कैंसिल हो जाएगा। 3 फ्रैक्शन, ये 2 ग्रेटर देन है और ये 3 है, तो ये आ जाएगा कितना? ग्रेटर देन a इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट a लाइज बिटवीन -1 to 0। तो a क्या है? लेस देन 0, नेगेटिव है, आप देखो। और कंडीशन अपना क्या है? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 2। तो दोनों क्या है? a क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 5, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी a की। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। इफ 2a minus 1 is less than equal to 0, तो a क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1 by 2, ठीक है। तो आप देखो 2a मोड 2a minus 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus 2a, ये नेगेटिव हो जाएगा। 2a minus 1 तो माइनस ऑफ 2a minus 1 निकला 1 minus 2a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 ग्रेटर देन a प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ a। तो 1 minus 2 times greatest than a plus fraction part of a equal to 3 times greatest than a plus 2 fraction part of a, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 1 is equal to 5 times greatest than a plus 4 times fraction part of a। तो अब ये 1 के इक्वल कब होगा? जब ये 0 और ये 1 by 4 हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 by 4 होगी तो दिस बिकम्स 1, है ना। इसको 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटेस्ट देन a इज इक्वल टू 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a शुड बी 1 by 4, ठीक है। क्योंकि इसको भी इंटीजर, अगर ये इंटीजर के इक्वल है दोनों का सम, तो ये इंटीजर इसको इस टर्म को इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होने के लिए इसकी वैल्यू 1 by 4 से कम या ज्यादा नहीं हो सकती, 1 by 4 होना पड़ेगा। तो ये 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या है? रियल नंबर है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है। ये क्या है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 by 4, a की वैल्यू 1 by 4। और ये क्या है? बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट में क्या है? a की वैल्यू 1 by 4 आ रही है, ठीक है। अब देखो 1 by 2 से छोटा 1 by 4, 1 by 2 से छोटा है ये, तो इंटरसेक्शन 1 by 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ रख दो 72 इंटू 1 by 4, a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 18 4 जा 72, यानी 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर।